नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज 15.3 है। ठीक है, तो 15.3 की क्वेश्चन हम एक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो हमने 15.2 की एक्सरसाइज पूरी की थी। आज हम 15.3 के क्वेश्चन एक से शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहा है? 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यानी ये कह रहा है कि कोई एक वर्ग बना है। ठीक है, तो अब ये कहता है इस वर्ग में बने अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब है कि हमने एक वर्ग बनाया, यानी एक वृत्त बनाया। ठीक है, तो ये कह रहा है जैसे इस वर्ग के अंदर एक अंत्यवृत्त बना है और इस अंत्यवृत्त की हमें क्या करना है, इस परिधि को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात करने से पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या हमें कैसे आएगी? अब इसने कहा है कि जो ये वर्ग है इसकी भुजा दे रखी कितनी, 14 सेमी। ठीक है, तो मान लो ये यहां से यहां तक 14 सेमी है, तो इसका जो ये भुजा होगी, वर्ग की भुजा, तो ये इसके व्यास के बराबर होगी ना। जो ये वर्ग की भुजा होगी वो इसके किसके व्यास के बराबर होगी। जब हमें जो वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर होगी। और ठीक है, और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, इस भुजा को आधा कर देंगे, क्योंकि ये जो वर्ग की भुजा है वो व्यास के बराबर है। तो हम इस वर्ग की भुजा को आधा करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या। तो ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेमी। ठीक है, तो अब क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी, 14/2। 14/2 यानी कितनी आ जाएगी हमारी, 7 सेमी। ठीक है, तो जब हमारी 7 सेमी त्रिज्या आ चुकी है, वृत्त की वृद्धि के सूत्र ही तो लगाना है। क्या है, वृत्त की, ठीक है, तो अंत्यवृत्त की वृद्धि का सूत्र क्या होगा, अंत्यवृत्त की परिधि। तो अंत्यवृत्त की परिधि सूत्र क्या होगा हमारा, 2πr। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r हमारी दे रखी है कितनी, 7। तो 7 से 7 कटा कितना है हमारा, 44 सेमी हमारे क्या आया, अंत्यवृत्त की परिधि। अंत्यवृत्त की परिधि हमने ज्ञात की तो हमारा कितना है, 44 सेमी। तो हमारा आंसर कितना है, 44 सेमी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का 74 सेमी है। यानी किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है, 74 सेमी है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं एक बार। ये हो गया हमारा सवाल। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी। ना तो हमारे पास त्रिज्या है और ना हमारे पास परिधि है। तो अब माना त्रिज्या कितनी हमारी, माना त्रिज्या हमारी कितनी, r। तो हमारे पास ना तो त्रिज्या है और ना ही हमारे पास परिधि है, तो हमने त्रिज्या मान ली r। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि, तो माना त्रिज्या r है, तो तब वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस वृत्त की परिधि और इस त्रिज्या का अंतर, तो हम प्रश्नानुसार से समीकरण बनेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इस वृत्त की परिधि और इस त्रिज्या का अंतर कितना है, इस वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है, 74 सेमी। यानी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है कितना, 74 सेमी। ठीक है, तब समीकरण से हम क्या करेंगे, 2। अब यहां देखो क्या चीज को मना रही है, 2πr, और r में क्या चीज को मना रही है, r को मना रहा है। तो हमने r को बाहर ले लिया, अब बचा क्या, 2π-1, क्योंकि r का भाग 2πr में दिया तो 2π, और r का भाग r में दिया तो 1 बार आया, बराबर कितना है, 74। अब ठीक है, तो अब r बराबर कितनी होगी, ये r हो गया। ठीक है, ये 74 हो गया, क्योंकि r इसके इनटू में, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा, 2π-1।
ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो पाई और आर हमारी दे रखी है कितनी, आर हमारी दे रखी है कितनी, 74 बट्टा में 2 पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाई का पाई लिख लिया और आर हमारी दे रखी है कितनी, 74 बट्टा 2 पाई माइनस 1, तो 74 बट्टा 2 पाई माइनस 1 और इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, तो भाई हमारे क्या होगा, ये 22 बट्टा 7 पाई का मान। ठीक है, 74 का स्क्वायर डबल कर देंगे, 74 इंटू 74। ठीक है, और उसके बाद यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 2 और पाई का मान कितना होता है, 22 बट्टा 7, 2 इंटू 22 बट्टा 7 और माइनस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, अब देखो 2 की गुणा इससे करते हैं, कितना है, पहले ऊपर वाली वैसे वैसे लिख देते हैं, 22 बट्टा 7 इंटू 74 इंटू 74 और इसकी हमने गुणा की, कितना है हमारा 44 बट्टा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, गुणा करने के बाद से लिख लिया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जैसे 74 बट्टा 7 माइनस 1, तो हम इसका एलसीएम लेते तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 44 माइनस 7 तो क्या होगा हमारा 37 बट्टे 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 22 बट्टा 7 इंटू 74 इंटू 74 और बट्टा में लिख लिया हमने 37 बट्टा 7। तो 37 बट्टा 7 को हम 2 बार कर लेते हैं, 37 बट्टा 7 इंटू 37 बट्टा 7 का। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आएगा, इसका मतलब 37 बटा 7 आया, तो इसका हमने स्क्वायर किया 37 बटा 7 इंटू 37 बटा 7। ठीक है, 37 बटा, अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, 22 बट्टा 7। ठीक है, अब ये चीजें, ये जो बट्टे में दे रखा ना 7 और 2, ये इसके ऊपर चली जाएगी, यानी ये इसके ऊपर यहाँ आ जाएगी। तो जैसे 74 इंटू 74। ठीक है, और हमने इसको यहाँ ले लिया 37 इंटू 37। ठीक है, तो ये इसके बट्टे का 7 यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ये इसके बट्टे का 2 ये इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसकी गुणा करते हैं, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर क्या आएगा, 7 ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 37 बटा 7 है इंटू 37 बटा 7। ठीक है, अब हम इसकी काटापीटी करते हैं। तो देखो 7 से 7 कट गया, अब 37 एक 74 में 2 बार कटा, फिर 37 74 में 2 बार कटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा 22 इंटू, अब हमारे पास बचा 2 दूनी 4 और ये बचा हमारे पास 22 इंटू 2 के गुणा 2 से की कितना है 4 और इंटू में 7। ठीक है, तो 4 के गुणा में 7 से की कितना है हमारे पास 28। तो 22 इंटू 28, तो 22 इंटू 28 इसके हम डायरेक्ट ही गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 2 का अगला 3, 2 तिया 6, तो 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे तरफ किए आते हैं। देखो क्वेश्चन तीसरे क्या कह रहा है, क्वेश्चन तीसरे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति, यानी ये जो आकृति दे रखी है इसके बारे में बोल रहा है कि दी गई आकृति 15.14 में वृत्त का केंद्र O है, यानी इस वृत्त का केंद्र O है, और कहता है कोण AOB बराबर 90 डिग्री, यानी कोण AOB 90 डिग्री दे रखा है। फिर इसका कहता है OA, तो यानी OA यानी इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेमी। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यानी छायांकित भाग ये वाला कह रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस लघु वृत्त खंड का ये कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इस छायांकित भाग को हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है वृत्त का केंद्र दे रखा है, यानी कोण का मान दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है। ठीक है,
की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी कितनी, क्योंकि ये वाली जो ओ है हमारी क्या है, त्रिज्या ही तो है। वृत्त की त्रिज्या ओ है हमारी कितनी है, 3 सेमी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, कि कोण AOB, यानी कोण AOB हमारे क्या है, केंद्र पे बनने वाला कोण ही तो है। तो केंद्र पर बना कोण, कौन सा है, कोण AOB हमारा दे रखा है कितना, क्वेश्चन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस लघुवृत्त खंड का, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। अब हम इसके अंदर मान रख देते हैं। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर मान दे रखी कितनी 3 सेमी, तो 3 × 3 और थीटा का मान दे रखा है कितना 90 डिग्री, तो 90/360 डिग्री माइनस 1/2 आर हमारे दे रखी कितनी 3, तो 3 × 3 और साइन 90, यानी थीटा का मान कितना है साइन 90। अब हम इसके अंदर मान रख देते हैं। अब यानी कि 360 डिग्री बट्टा में ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो अब क्या होगा 22/7, तो हमने 3 × 3 किया कितना है 9 और इंटू में 90 डिग्री और यहाँ 7 के इंटू में आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2, 3 की गुणा 3 से कितना है 9 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो अब ये क्या है कि 90 एक बार और 360 डिग्री कितनी बार बेटा 4 बार। ठीक है, अब उसके बाद 22 2 के पहाड़े में 11 बार और 4 के पहाड़े में 2 बार। अब हमारे पास क्या बचा 11 × 9 और 7 की गुणा में 2 से कितना है 14, 7 दूनी 14, ये हमारे पास बचा। और इस साइड में 9 की 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 9, तो क्या है 9/2। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो हमने एलसीएम लिया कितना है हमारा 14 है। ठीक है, तो 11 × 9 कितना होता है 99, तो 14 का भाग 14 में कितना है यहाँ, पहले हम चलो इसकी ये कर लेते हैं, क्या बचा 11 के 9 से गुणा करते तो कितना है 99/14 माइनस 9/2, ये हमारे पास बचा। अब हम 14 का एलसीएम लेते हैं, क्या है हमारे पास एलसीएम दिया हमारा है 14 के बाद 14 में दिया एक बार और 1 की 99 से गुणा की तो 99 माइनस 2 का भाग 14 2 बार, 2 का भाग 14 7 बार, 7 की हमने 9 से गुणा की कितना है 63, 9 में से 3 गया कितना बचा 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया कितना बचा 3 और बट्टा में क्या है 14, तो 36 और 14 किससे कट रहा है 2 के पहाड़े से, हमारे पास क्या है 18/7। तो हम क्या करते हैं 18 में 7 का भाग देते हैं, 18 में 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, भाग घटाया क्या बचा 4, तो भाग टूटने का पॉइंट 0 रख दिया। 7 के पहाड़े में 40 आता नहीं है 35, 7 5 35 5 बार। ठीक है, 40 में से 35 गए 5, फिर 0 उतारा, तो 7 के पहाड़े में 50 नहीं है 49, 7 7 49 7 बार। ठीक है, तो घटाया 1 फिर 0, 7 के पहाड़े में 10 नहीं आता 7 आता है 1 बार। ठीक है, तो अब हमारे देखो पॉइंट के बाद हम 2 संख्या तक लेते हैं। ठीक है, जहां तक है ना पॉइंट के बाद 2 संख्या तक रखते हैं, तो हमारी 2 संख्या कौन सी होगी 2.57, तो हमारा आंसर क्या है 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल का आंसर कितना आया इस छायांकित भाग का 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमारे एक्सरसाइज 15.3 के 3 सवाल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें और भी 10 के बच्चों को जोड़िए।